अभी हम सेटअप्स CWRV के 3 कैंडलस्टिक के एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर लॉजिक समझ में आई तो आप लोग बहुत ज्यादा सेटअप जनरेट कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि जो मैं सेटअप ड्रा करूं आप सिर्फ उसको फॉलो करें। आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों ने लॉजिक को समझना है। लॉजिक समझेंगे तो परेशान भी नहीं होंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है कि जैसे सर ने शेप बनाए हैं ऐसे वाले शेप हम मार्केट में ढूंढें, तो फिर आप लोग कभी कभार ढूंढ पाओगे, लेकिन वो अप्लाई करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि अप्लाई करने की। सबसे पहले एनामली रिवर्सल। क्या? एनामली रिवर्सल 3 कैंडल के अंदर, जिसमें एक कैंडल का कलर ग्रीन होगा और 2 कलर कैंडल का कलर रेड होगा, या फिर एक रेड कलर होगा तो 2 ग्रीन कैंडल कलर होगा। इस किस्म का एनामल रिवर्सल सेटअप। और उसी के साथ साथ हम वैलिडेशन कंटिन्यूएशन भी सेटअप पढ़ेंगे, एनामली रिवर्सल। ठीक है। जैसे यहां पर आप लोगों को एक पैटर्न मिलता है, ये एक पैटर्न मिलता है, एक ग्रीन कैंडल मिलती है। अब ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इसकी कोई भी साइज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बड़ी कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये एंगल्फिंग भी हो सकती है। ठीक है। और ये डार्क क्लाउड कवर भी हो सकता है, और ये आउटसाइड बार भी हो सकता है, और ये कोई भी बेयरिश के 5 पैटर्न में से कोई भी पैटर्न हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाली कैंडल है छोटी साइज की, ये हैमर भी हो सकता है, ये पिन बार हैमर भी हो सकता है, ये इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, ये पिन बार इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, और उसके बाद ये स्पिनिंग कैंडल भी हो सकती है, या फिर कोई छोटी सी रेड कैंडल भी हो सकती है। सिर्फ आपने यहाँ पर साइजिंग को समझना है। पहला पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि बायर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और उसके बाद सेलर का वॉल्यूम कम होता है, और अगले सेलर का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। देखो कि एक बियरिश पैटर्न बना, कंटिन्यूएशन साइन भी है, लेकिन साथ में क्या हमें मिला? एनामली मिल गई। एनोमली। अब ये तो कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि एनामली मिल गई, लेकिन किस सूरत के अंदर? कि यहाँ पर अक्सर अक्सर देखो पैटर्न कैसे बनते हैं, आप लोगों ने लॉजिक को समझना है। कैसे? जब एक फेक ब्रेकआउट होता है ना, किसी भी कैंडल का ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप समझो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया, ये क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल बनती है और दूसरी भी रेड कैंडल बनती है। अब देखो ये ब्रेकआउट, हालांकि यहाँ पर तो कंटिन्यूएशन साइन आप लोगों को दिख रही है कि एक बियरिश पैटर्न की कंटिन्यूएशन साइन आप लोगों को नजर आ गई, लेकिन कंटिन्यूएशन साइन कहां पर क्लोज हो गई? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। उसके बाद ये वॉल्यूम भी आप लोगों को नजर आ गया। हो सकता है कि वॉल्यूम पहली बड़ी कैंडल का छोटा हो और छोटी कैंडल का बड़ा हो। अब यहाँ पर देखें पे पैटर्न प्लस कंटिन्यूएशन साइन, प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कह रहा है कि एनोमली हो गई, और सपोर्ट प्राइस एक्शन का कहता है कि मार्केट को रिवर्सल होना चाहिए। तो कितनी क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है? नंबर इंफॉर्मेशन, प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट को एज अ पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। और वापस प्राइस एक्शन क्या कहता है? एज अ सपोर्ट के हिसाब से मार्केट को क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। सेम थिंग यहाँ पर वॉल्यूम क्या कहता है? मार्केट के हिसाब से रिवर्सल होना चाहिए। तो कितने सिग्नल्स हैं रिवर्सल के और कितने सिग्नल्स हैं कंटिन्यूएशन के? यहाँ पर दो। ग्रीन ग्रीन रेड रेड रिवर्स ग्रीन के वो तो ये भी साइकोलॉजिकल तो पैटर्न हो गया ना। हाँ, पैटर्न। सर सब अच्छा सर, ओके सर। वो साइकोलॉजिकल पैटर्न हो गया। हम साइकोलॉजिकल पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ जी सर, वही कह जी रहा था मैं। हाँ, साइकोलॉजिकल पैटर्न। अब देखो कि अगर सपोर्ट को भी ढूंढे, साथ में साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी ऐड करें, और साथ में वॉल्यूम को भी ऐड करें, 3 चीजें हो जाएंगी। कवर कर पाएंगे 3 चीजें एक साथ? देख पाएंगे? यहाँ पर ये सवाल है। कुछ लोग देख पाएंगे, कुछ लोग बोलोगे कि इतने सारे एक सेटअप को फिल्टर करने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहिए, ये भी बात आ जाएगी ना। हाँ यस हाँ जी सर। सर, हाँ। हाँ, तो Yes. जो जो अगर कोई बंदा कर सके कि देखे कि साइकोलॉजिकल पैटर्न तो इसका फिल्टर है ही है, ठीक है,
और सपोर्ट भी इसका फिल्टर है, फिर वॉल्यूम भी ऐड कर दिया। 3 कंफर्मेशन है। अगर आप लोग 3 कंफर्मेशन ज्यादा यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और सर कॉन्फिडेंस भी आएगा सर। कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर प्राइस यहाँ पर भी रिवर्स हो रही है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स होने का रीजन क्या है? यहाँ पर रिवर्स होने का रीजन ये है कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हो गई है? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट पे क्लोज हो गई, यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से भी रिवर्स होगी, तो 2 रीजन आपको रिवर्सल के मिल गए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या? मार्केट कंटिन्यू कर सकती है अगर गैप डाउन हो गया तो, या गैप अप हो गया तो मार्केट फिर कंटिन्यू कर सकती है। ये नहीं है कि बस ये अगर 3 सेटअप मिल जाएं तो आप बोलोगे कि जो है ना अब मार्केट को एट एनी कॉस्ट रिवर्स होना चाहिए और बहुत जो है ना कंफर्म सेटअप हो गया। कंफर्म होने के बावजूद अगर जंप लग गया तो सारी कंफर्मेशन आपकी पानी में चली जाएगी। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है। यहाँ पर बायस आ जाएंगे अगर प्राइस बिल्कुल ओपन होती है अगली क्लोजिंग प्राइस के सामने, यहाँ पर बायर आ सकते हैं अगर प्राइस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो इस तरीके से अब आपका ये स्ट्रेटजी क्या बन गई? ये रिवर्सल बन गया 1 2 3 का। ये 1 2 3 का क्या बन गया? रिवर्सल। अब हमने यहाँ पर विक की कोई बात की? नहीं की विक की बात। अगर हम ऐड करना चाहें तो नीचे के विक के में बायर एंटर हुए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये कंफर्मेशन हो गई ना कि इस सपोर्ट के ऊपर बायर एंटर हो चुके हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐड हो गई। अब सेम सेटअप को हम दूसरा सेटअप बनाते हैं जहां पर सेलर स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? सेलर स्ट्रांग होते हैं। शशि, आपकी जो है ना वॉइस मेरे ख्याल में ब्रेक हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बना? ये बनता है, और यहाँ पर भी सपोर्ट आ जाती है। सही है, और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो पहली कैंडल का छोटा और दूसरी कैंडल का बड़ा। अब देखो कि यहाँ पर बायर फेल हुए। कौन फेल हुआ है? बायर। यहाँ पर रिजेक्शन, बायर ने ट्राई किया था और बायर फेल हो गए, सेलर ने उनको कंट्रोल करके नीचे की तरफ लेके आया। लेकिन ये जो विक है ना, ये विक एक बता रही है कि जब सेलर ने ट्राई किया था ना तो वो रिजेक्ट हुए सपोर्ट से, ये सपोर्ट से बायर भी एंटर हुए। आपको थोड़ी सी सपोर्ट दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा मोटा करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। इसको मैं खत्म करके इसको ब्लैक दे रहा हूँ ताकि आपको रेड क्लियर दिखे। सही है, अब रेड दिख रही है ना? सपोर्ट के ऊपर नीचे से भी बायर की रिजेक्शन मौजूद है और साथ में एनामली भी है। एक तरफ से तो दिख रहा है कि सेलर ने बायर को रिजेक्ट किया, कंट्रोल किया, और उसके बाद मार्केट को जो है ना सपोर्ट के ऊपर इन्होंने क्लोज किया। अब देखो, अब आप लोगों ने एक चीज को नोट करना है। वो क्या चीज है? आप लोगों ने ये समझना है कि कौन से सेटअप के बाद सेलर जंप लगाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 सेटअप के बाद जंप लगाने की कोशिश करेंगे ज्यादा, या नंबर 2 सेटअप के बाद जंप लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को कंटिन्यू करेंगे? क्या कहते हैं? नंबर 2 के बाद जो है ना वो कोशिश करेंगे कि हम जंप लगाएं, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है ना इसमें। हाँ सर, उसके विक में वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ, इसके विक में वॉल्यूम, रिजेक्शन भी है। रिजेक्शन भले देखो ऊपर की रिजेक्शन ज्यादा है ना, मतलब सेलर स्ट्रांग है ना, और ये स्ट्रांग कैंडल है ना सेलर की। ये सेलर की स्ट्रांग कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर सेलर की स्ट्रांग कैंडल है, और ये एक सेलर की वीक कैंडल है। वीक कैंडल के बाद क्यों जंप लगाएंगे? सोचो। यस सर। ये स्ट्रांग कैंडल के बाद जंप जरूर लगाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा है जंप लगाने के। आप लोगों को एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि अगर सेलर स्ट्रांग है तो जंप लगा सकते हैं, अगर सेलर वीक है तो फिर कोशिश नहीं करेंगे जंप लगाने की। स्ट्रांग होंगे तो जंप लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पर वैसे हम तो जंप के कॉन्सेप्ट को अलग रखेंगे अभी। यहाँ पर जंप नहीं लगता और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन हमने जंप का कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। इसका ये ड्रॉबैक होगा,
जंप अगर लग गया तो फिर आपका सेटअप फेल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिवर्सल आपका ये वाला। अब ये इंगल्फिंग है ना, इसके अंदर डार्क क्लाउड कवर आ सकता है, इसके अंदर इनसाइड बार, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी पैटर्न आ सकता है। तो आप सब पैटर्न के ऊपर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद अब सेम सेटअप को वैलिडेट करते हैं। क्या कहते हैं? वैलिडेट। हाँ, वैलिडेट करते हैं। अभी हमने एनोमली की थी इसकी, और इसकी क्या हम आगे वाले सेटअप में करते हैं? वैलिडेशन करते हैं। देखो यही है CWRV, और कुछ भी नहीं है। और ये समझ में आ रहा है ना आपको? सर इसी अनामली में जो स्पिनिंग कैंडल आ गया तो तब उसका क्या मतलब रहेगा सर? उसका भी मतलब बता दे। ठीक है, हाँ सर। उसका हाँ भी बताते हैं। अभी चलो स्पिनिंग का बता देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। मैं चाहता हूं कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। सही है। ये आपका सपोर्ट के ऊपर सेटअप। अभी देखो मैं एनामली का सेटअप बता रहा हूँ, इसीलिए सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं वैलिडेशन का बताऊंगा तो सपोर्ट आप लोगों ने फिर समझ जाना है कि सपोर्ट होगी तो आप लोगों ने उसको उस तरीके से अवॉइड follow करना करना है। है। आप रिवर्सल कर सकते हो अगर कॉन्फिडेंस हो तो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है सेटअप के ऊपर तो फिर भले आप रिवर्सल ना करें। यहाँ पर ये छोटा सा वॉल्यूम बनता है और ये इसका बड़ा वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, छोटा सा वॉल्यूम बन जाता है और ये इसका बड़ा वॉल्यूम बन जाता है। क्या है ये बने तो एक ही जैसे, जी सर। तो फिर दो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही बनाएंगे ना इसको। हाँ ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर देते हैं। नहीं वो वैलिडेशन का अलग बनाएंगे ना, अभी एनामली का बना रहे हैं हम। देखें, मैं जब स्पिनिंग कैंडल को रीड करता हूं ना, मैं नीचे के प्रेशर को ऊपर के प्रेशर से खत्म कर देता हूं। इसीलिए तो न्यूट्रल कैंडल है ना ये। हाँ सर। नीचे के प्रेशर को ऊपर के प्रेशर से आप खत्म कर देंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि स्पिनिंग कैंडल जो है ना मुख्तलिफ किस्म की बनेगी। ये भी स्पिनिंग कैंडल है, ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है ना? हाँ हाँ सर। और कभी कभार ऐसा बनेगा कि ये भी स्पिनिंग कैंडल बनेगी, ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, 19-19 का फर्क होगा। तो उस सूरत में आपको ये थोड़ा सा समझना है कि अगर मैं दोनों प्रेशर को खत्म कर रहा हूं कि वाकई ये बराबर है कि कोई एक प्रेशर बड़ा है या किसी तरफ से ऊपर से या नीचे से बड़ा है, तो फिर वो उसका थोड़ा सा उसका प्रेशर रहेगा, उसकी तरफ से आपका जो है ना होना चाहिए कि उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा है थोड़ा सा तो फिर हम बोलेंगे कि सेलर स्ट्रांग है, अगर नीचे से प्रेशर ज्यादा है तो फिर हम बोलेंगे बायर स्ट्रांग है। अगर दोनों बराबर है तो फिर हम इसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम विक को खत्म कर दिया तो बॉडी बची। अब छोटी बॉडी के हिसाब से वॉल्यूम छोटा होना चाहिए था, तभी न्यूट्रल होगा छोटी बॉडी के हिसाब से। अब देखो कि यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यूशन की मैं तीन कैंडल बना रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सही है। जी सर। यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल आ गया, इस स्पिनिंग कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए, तब न्यूट्रल कैंडल है और कंटिन्यूशन कैंडल है। अगर इस स्पिनिंग कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर ये कंटिन्यूशन कैंडल तो दिखने में है लेकिन काम कंटिन्यूशन का नहीं करेगी, रिवर्स करेगा। फिर वो रिवर्स कराएगी मार्केट को। देखो न्यूट्रल कैंडल का मतलब क्या है? न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, सोचने की बात है। वीक कैंडल का मतलब क्या है? जिसके ऊपर प्रेशर ना हो। अब मैं यहाँ पर कुछ अगर आपको एग्जांपल दूं वीक कैंडल के, तो वीक कैंडल के एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपकी वीक कैंडल है, ये आपकी नॉर्मल कैंडल है, और ये आपकी दूसरी नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये इसका प्रेशर आता है। ठीक है, और सेम सेटअप और भी बनेगा एक, यहाँ पर दोबारा एक सेटअप बनेगा, क्योंकि एक का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, एक का डिक्रीज करेंगे, और यहाँ पर हमारा ये वीक कैंडल है। ठीक है,
इसका ऐसे भी सेटअप दो बनेंगे, एक का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और एक का डिक्रीज करेंगे। ये भी हमारा सेटअप है, इसका भी हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं और इसका वॉल्यूम कम रखते हैं। कम। तो यहां पर इसका वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं, तो अब आप समझ जाएं कि अब क्या होगा। जब ये वीक कैंडल है तो फिर इसका वॉल्यूम कम है, ठीक है। वीक फर्स्ट वाले में आप एक रेड बनेगा, यहाँ पर सेकंड वाले में यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे, एक बात ध्यान में रखेंगे, वो पता है क्या, बायर वीक क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एरिया नहीं सेलर का हुआ प्रेशर है, रहता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड शायद। तो सेलर का प्रेशर है, वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब है ना। हाँ सर। हाँ सेलर तो स्ट्रॉन्ग। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर ग्रीन कैंडल तो तब वीक होगी ना जब उसके अंदर सेलर का प्रेशर होगा, है ना। सही बात इसके अंदर सेलर का जी। प्रेशर नहीं है तो फिर हम इसको वीक तो दिखने में है, लेकिन ये रिवर्स नहीं कराएगी मार्केट को। जी इसके सर। अंदर प्रेशर सेलर का कम है, मतलब कि ये बिल्कुल ही वीक नहीं है, ये बिल्कुल ही वीक नहीं है, क्योंकि नहीं इसके है। अंदर सेलर फेल हुए हैं। तो इसका मतलब ये बायर के लिए क्या कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। तो यहां से तो सेल आ सकती है डाउन की तरफ, लेकिन यहां से सेल नहीं आएगी, यहां से कंटिन्यू करेगी मार्केट। ओके सर। ओके। अब सेम थिंग देखो, यहां पर मैं बायर का वॉल्यूम बना रहा हूं, यहां पर एक बायर का वॉल्यूम मैं यहां पर बड़ा कर देता हूं, छोटा कर देता हूं वॉल्यूम, और यहां पर बायर का वॉल्यूम ज्यादा कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर सेलर का वॉल्यूम मैं बड़ा कर देता हूं, क्योंकि सेलर के कैंडल के अंदर कौन एंटर हुआ, नीचे से बायर, Buyer। इसीलिए वॉल्यूम बायर्स ज्यादा है। में। अगर बायर नहीं एंटर हुआ तो वॉल्यूम कम रहेगा। जी सर। तो अब ये वाली कैंडल कंटिन्यू करवाएगी मार्केट को, और ये वाली कैंडल मार्केट को रिवर्स करवाएगी। तो यहां से आप लोगों ने क्या सिग्नल लेना है कि मार्केट ने ऊपर रिवर्स करना है, यहां से मार्केट कंटिन्यू करेगी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूं, अभी हमने इस पिक्चर के अंदर कौन सी दो कैंडल देख रहे हैं, हमारा जहन बना हुआ है दो कैंडल का, है ना। हाँ सर। लेकिन मार्केट के अंदर आप जब जाओगे ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटअप मिलेंगे, पता है कैसे। देखो फिर उसका भी फर्क होता है, आपने वो भी कंसीडर करना होता है। मैं यहाँ पर 3 कैंडल ग्रीन बना रहा हूँ, कितनी, 3। ये 3 कैंडल ग्रीन है आपकी, सही है। दूसरे सेटअप के Okay. अंदर मैं 2 कैंडल ग्रीन बना रहा हूं, ये 2 मतलब 2 हैं, ठीक है। ये 3 मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, ओके। ठीक है। 2 मतलब बिल्कुल ही 2 सिर्फ। इससे पहले सेलर है, इससे पहले कौन है, सेलर्स। सेलर। अब वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी कैंडल हो सकती है। फिर एक और सेटअप है कि ग्रीन कैंडल आती है, लेकिन उससे पहले सेलर होते हैं, सिंगल ग्रीन कैंडल आती है। क्या होता है, सिंगल ग्रीन। सिंगल सेलर। शशि आपकी आवाज कट रही है, अब आप दोबारा ज्वाइन करें या कुछ करें, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है। यहां पर देखें, ये पैटर्न यहां पर भी बनता है, सही है। हाँ। ये पैटर्न यहां पर भी बनता है, और ये पैटर्न यहां पर भी बनता है। देखो तीनों पैटर्न का काम अलग है, लेकिन आप तो यही कहेंगे ना कि सर ग्रीन के बाद ये हैमर है, ग्रीन के बाद हैमर है, ग्रीन के बाद हैमर है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट हो गई या नहीं हुई, सोचें। हो गई सर। अब वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है, ऐसा सही है। अब देखो मैं आपको फिर 2 एग्जांपल और देता हूं, ऐसे में एक एग्जांपल बढ़ाता जाऊं ना, खत्म नहीं होंगे एग्जांपल। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग फिर देखो कि वैलिडेशन के बाद ये सिग्नल आता है और एनोमली के बाद ये सिग्नल आता है, दोनों में फर्क आप लोग खुद मुझे बताओगे। यहां पर बड़ी कैंडल बनी और उसका वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। यहां पर छोटी कैंडल बनी और उसका वॉल्यूम छोटा है, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल बनती है तो उसका वॉल्यूम बड़ा है, सही हो गया। अब ये कौन सी मूवमेंट है, वैलिडेशन मूवमेंट। वैलिडेशन। यहां पर बड़ी कैंडल बनती है, उसका वॉल्यूम
छोटा है, फिर यहाँ पर छोटी कैंडल बनती है और उसका वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। बड़ा है, बड़ा फिर बड़ी कैंडल बनती है, उसका वॉल्यूम कॉलम के साथ छोटा छोटा है छोटा। छोटा। अब ये वीकनेस anomaly। मूवमेंट है ना, हाँ सर। यस यस एनामोली सर ये वीकनेस मूवमेंट है, तो ये यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि बायर वीक हुए तो सेलर ने रिवर्सल पैटर्न का सिग्नल देके मार्केट को कंटिन्यू कराना है, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो चाहे वॉल्यूम डिक्रीज हो। हम्म यहाँ पर ओके बायर मोमेंटम में है, सेलर ने एंट्री की है और उसका वॉल्यूम भले इंक्रीज हो गया तो बायर दोबारा एंटर हो गए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये मार्केट को रिवर्स करवाएगा, ये मार्केट को यहाँ से रिवर्स करवाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या है, इस पैटर्न से पहले क्या है, वैलिडेशन है, बायर Validation। मोमेंटम में है। मोमेंटम में यहाँ पर बायर ने पहले ही बता दिया कि हम वीक हो चुके हैं, अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल का एक पैटर्न आ गया और मार्केट ने उसने मार्केट को चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, आपको मार्केट ने कंटिन्यू करवा दिया। आप बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर तो फेल हो गया, लेकिन कंडीशन कौन पड़ेगा, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है, और यहाँ पर यस सर ये कंडीशन वैलिडेशन हो सकती है, ये कंडीशन एनोमली हो सकती है, यहाँ पर ये कंडीशन नो डिमांड बार हो सकती है। अब मैं यहाँ पर दो पैटर्न इसके बना रहा हूँ, देखो कितने पैटर्न, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग को क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, शेप को नहीं समझना, शेप याद नहीं हो पाएंगे आपको, ठीक है। यस सर ये है CWRB, ठीक है। इंटरेस्टिंग ये एक गेम है, जितना बढ़ाते जाओ बढ़ता जाएगा। ये बायर है, ये सेलर का वॉल्यूम है, और उसके बाद यहाँ पर भी ये सेलर का वॉल्यूम है, हो गया। इससे पहले भी हो सकता है सेलर की कैंडल हो, तो ये सेलर का वॉल्यूम उस कैंडल का था, ठीक है। यस सर क्योंकि हम नो डिमांड बार का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे, दो कैंडल का, पिछले दो कैंडल से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है, यहां से वॉल्यूम डिक्रीज, ये नो डिमांड बार के बाद पैटर्न आया। ये मार्केट का पैटर्न चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, मार्केट को क्या कराएगा, रिवर्स वो कंटिन्यू 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 करवाएगा। अब ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये भी इंगल्फिंग है, ये भी इंगल्फिंग है, ये वाला पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ। तो अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसका, तो मार्केट को रिवर्स करवाएगा, ये एज रिट्रेसमेंट काम करेगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना। यस हाँ सर सर एक डाउट है, वो पिन बार में थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन रहेगा तो भी कंटिन्यू करवाएगा सर, वॉल्यूम हाँ, इंक्रीज होगा तो। सर ये स्ट्रॉन्ग वायर के बाद ये छोटी सी कैंडल अगर आ जाए मतलब सेलर्स की है, फिर वही हो जाएगा ना कि मतलब सेलर सिर्फ वीक करने आए, ट्रेंड चेंज नहीं करने आए। बिल्कुल काउंटर ऐसे देखो कि आपको कॉन्सेप्ट वॉल्यूम के इस तरीके से पढ़ने होते हैं, तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन जो हमने बनाया है, ये वाला पोर्शन अलग है, ठीक है। फिर ये इसका पोर्शन, ये मैंने एग्जांपल इसमें ले लिया, ठीक है। यस और यहां पर इसका एग्जांपल लेते हैं, बाकी ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट अलग हो गया। अब इसमें से आपको पता चल गया कि मार्केट में क्या होगा, कि हम तो समझ रहे हैं कि बायर एंटर हो गए, अगर बायर एंटर हो गए तो फिर इस वक्त इन्होंने क्यों बताया कि हमारे पास डिमांड नहीं है, सोचने की बात है ना। यस सर इसका मतलब है कि इस वीक में भी बायर का वॉल्यूम नहीं है, सेलर का वॉल्यूम है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार वीक में बायर का वॉल्यूम होगा, कभी कभार होगा, सही बात है। ठीक है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अब हर कोई बंदा पता है किस, ये जो मैं देखता हूं ना, सब बस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ सर, नीचे से विक के और बायर एंटर हुआ, हर बार नहीं, क्योंकि बायर ने पहले बताया मेरे पास डिमांड नहीं है, फिर दोबारा कहां से डिमांड आ गई। अपनी ग्रीन कैंडल में डिमांड नहीं है उसके पास सर, बिल्कुल डिमांड नहीं है इसके पास, तो ये अब सेलर का ही वॉल्यूम है, ठीक है, भले रिजेक्ट हुआ है क्यों ना हो, मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा। तो इन चीजों से हमने अपने सेटअप बनाने हैं। तो ये अब एनोमली का मैंने आपको रिवर्सल बता दिया, और मैंने उसके बाद फिर मैंने नो डिमांड बार का भी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, और आपको मैंने बायर की एंट्री का भी कॉन्सेप्ट दे दिया कि नो डिमांड बार के बाद इसमें बायर नहीं आएगा, जब डिमांड ज्यादा होगी तो तब बायर इसके अंदर आएगा। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर
मार्केट रिवर्स हो रही है कि यहाँ पर अगर रेड कैंडल है इससे पीछे तो उसका वॉल्यूम इस बायर से कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर एक बात देखते हैं, दूसरा सेटअप ऐसे पढ़ते हैं कि एक रेड कैंडल है और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर आता है। रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, इस पिछली रेड कैंडल का वॉल्यूम इतना है, वो छोटी रेड कैंडल से, ठीक है। तो वैलिडेशन है ना। यस सर, जी सर। validation। यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बनता है और इस इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न दो कैंडल से गिरता है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि ये नो डिमांड बार है, क्योंकि यहां पर तो ऊपर तक रिजेक्शन आई है ना, उसका वॉल्यूम दो कैंडल से गिरा है, नो सप्लाई है, यहां पर बायर का हाँ, वॉल्यूम सर। सही है, राइट। जी तो यहां हाँ, से सर। मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्टेड हैमर पे नो डिमांड बार का कानून लागू नहीं होगा और इस वाली पिन बार हैमर पे या हैमर पे नो सप्लाई बार का कानून लागू नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये वीक कैंडल है ना ऑलरेडी। हाँ, ये कब इसका कानून लागू होगा, अब मैं आपको इसका रूल बता दूं। रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल। अब अगर इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही पिछली दो कैंडल से गिर गया, ऐसा गिर गया, ऐसा नहीं कि इसके बराबर है, सब देखो वॉल्यूम गिर गया तो नो डिमांड नो सप्लाई बार है, नो 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 नो, बिल्कुल गिर गया, ये गिर गया, इसको हम कह सकते हैं कि अब नो सप्लाई हमारी हो गई। लेकिन अब यहां पर हमें ये नहीं कहेंगे कि सर देखो कि नीचे से रिजेक्शन में बायर नहीं आए तो सेलर, यहां पर सेलर पे प्रेशर नहीं आया तो इस वजह से सेलर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये एकदम से झटके से गिरा वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नो सप्लाई है, ये रिवर्सल का सिग्नल है। तो ये चीजें हमने नोट डाउन करनी है। अब ये ऐसे वाले एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ये सारे, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट अब ज़हन में आ गया, आपने पढ़ना sir। कैसे है रेट। तो आप चार्ट के अंदर एग्जांपल दूंगा तो फिर आपको पढ़ना भी आ जाएगा साथ में। श्योर ब्रदर, यस। यहां पर देखिए, ये वाली कैंडल आपको क्या बता रही है कि हमारे पास सप्लाई है कि नहीं है। नहीं है। इस जगह पे नहीं है कह रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई नहीं। नहीं है, लेकिन बायर ने भी बताया कि हमारे पास डिमांड नहीं है, क्योंकि बायर को ब्रेक करना था ना। अगर सेलर ने बताया कि हमारे पास सप्लाई नहीं है तो फिर बायर को एकदम से आना था मार्केट के अंदर, ठीक है। और एकदम से मार्केट में बायर इतने स्ट्रांगली नहीं आए और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि फिर बायर के पास नहीं है, बायर मार्केट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे पास एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंगल कैंडल ग्रीन अगली रेड बनेगी, सिंगल कैंडल ग्रीन अगली रेड बनेगी, सिंगल कैंडल ग्रीन अगली रेड बनेगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अगर दो ग्रीन कैंडल उसके बाद दो रेड बन रही है, फिर दो ग्रीन कैंडल उसके बाद तीन रेड बन रही है, तो अगर दो ग्रीन कैंडल बन गई तो फिर अगली कैंडल रेड होने के चांसेस फिर से वापस हो जाएंगे। इसका मतलब है यहां पर चांस लग सकता है कि अगली कैंडल भी ग्रीन बन बन सकती जाए, है। पर उसका वॉल्यूम नो डिमांड बार नहीं होना चाहिए, नो डिमांड बार वॉल्यूम इसका नहीं होना चाहिए। चलो यहां से अब हम देखते हैं, यहां से देखें, इस पहली कैंडल को रीड करें, इस पहली कैंडल के को पिछली कैंडल के कंपेयर के हिसाब से क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम सेलर का एंटर हुआ पिछली कैंडल के हिसाब से, यस सर। हाँ हुआ सर, हुआ। और उसके बाद जब इसी बायर की बॉडी को सेलर ने एंगल्फ किया छोटी कैंडल से, ये स्पिनिंग कैंडल बन गई। स्पिनिंग कैंडल को ऊपर का विक और नीचे का विक इसको क्या कर दें, खत्म कर दें, डायरेक्ट कैंसिल। तो इसका मतलब है कि सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब इंक्रीज हुआ तो अगली बार फिर सेलर की कैंडल बनी, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब है कि और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है सेलर की तरफ से, तो मार्केट को Yes। कंटिन्यू करना चाहिए, उसने मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर तीन कैंडल का इस तरीके से हो गया। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर एनामली के बाद सेलर ये वाली कैंडल बनाएंगे तो अगली कैंडल रेड बनेगी, ग्रीन नहीं बनेगी। अब देखो कि आपको बिल्कुल क्लियर कट एनामली है कि नहीं है। यहां पर देखें तो इस कैंडल और इस कैंडल के अंदर एनामली आपको मिली, हाँ मिली सर। और उसके बाद ये वाला पैटर्न आया, इसका वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल है, यूं समझो। तो उसके हिसाब से तो इसको ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन एनामली के बाद अगर आएगा तो मार्केट मोस्टली कंटिन्यू करेगी, और इसने कंटिन्यू
किया, लेकिन सेलर ने खुद ही रिजेक्शन दे दी कि हमारे पास अभी वॉल्यूम नहीं है। और वॉल्यूम क्यों नहीं है? वॉल्यूम है, लेकिन सेलर क्यों नहीं एंटर होना चाह रहे थे? सेलर धोखा देना चाह रहे हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी को कॉन्सेप्ट हंट होके मार्केट ने गिरना है, फिर लंबा गिरेगी ना मार्केट। अगर ऐसी Yes. मार्केट आएगी तो छोटा सा गिरेगी, अगर ऐसे मार्केट आएगी तो लंबा गिरेगी। आप ये कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बनने के चांसेस लग रहे हैं। वैसे एनामली भी है, वैसे इससे एनामली पीछे भी, एनामोली है। ये पीछे एनामली है इस कैंडल के अंदर, और इस कैंडल के अंदर आपको एनामली नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर देखें, यहां पर क्या होता है कि ये कैंडल के अंदर वॉल्यूम कम है, कम है। लेकिन ये कैंडल सपोर्ट पे क्लोज होती है। हम्म, उसके बाद अगर नीचे से रिजेक्शन है, अगर वॉल्यूम कम है, नीचे से रिजेक्शन है और वॉल्यूम कम है, बायर का वॉल्यूम इसके अंदर एंटर नहीं हुआ, तो अगली बायर की कैंडल अगर बनती है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर बायर वापस आते हैं तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, यहां पर अगर ये एक रेड कैंडल है, उसके साथ एक रेड कैंडल बनती है, अगर इस रेड कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगली कैंडल का इसके अंदर कौन एंटर हो गया? बायर एंटर हो गया। अगर अब बायर की कैंडल बन जाए, वो एंगल्फ कर ले और बड़ी भी कैंडल हो, अगर इसका वॉल्यूम छोटा है ना, तो ये काउंट नहीं करेगी कि बायर कमजोर हो गए, क्योंकि बायर तो ऑलरेडी पहली कैंडल में, सेलर की कैंडल में आ चुके हैं। राइट। तो इस बार यह पैटर्न फिर भी स्ट्रांग है। हम ये नहीं करेंगे सर ये देखो बुलिश पैटर्न है, ये वीक हो गया, क्योंकि वीक नहीं हुआ, क्योंकि पहले ऑलरेडी बायर यहां पर आ चुके आ गए हैं, थे। और बायर आ चुके हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाएं, ठीक है, कि अब ये पैटर्न स्ट्रांग है, ये वीक नहीं है। तो यहां पर देखें कि यहां पर बायर एंटर नहीं हुए, तो अब अगली कैंडल पे बायर को वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, और इन्होंने किया। जब किया वॉल्यूम इंक्रीज, तो अगली कैंडल मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गई। अब हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है, और तीसरी कैंडल ये है। हमने इस कैंडल को देखा कि इसका अंदर बायर ने एंट्री नहीं की, वॉल्यूम कम है, इसके अंदर बायर ने एंट्री नहीं की, लेकिन तीसरी कैंडल ने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि बायर ने एंट्री की है और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो अगली कैंडल हमारी ग्रीन हो सकती है, क्योंकि सपोर्ट हमसे थोड़ा सा दूर है, जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये हमसे थोड़ा सा दूर है। तो ये गैप कौन फिल करेगा? बायर फिल करेगा। उसने किया, उसके बाद सेलर आ गया। अब जब उसके बाद सेलर आया, तो यहां पर सेलर का बायर का वॉल्यूम कम, बायर का वॉल्यूम क्या है? कम है, और उसके बाद सेलर एंटर हुआ। इसकी कैंडल बड़ी है साइज में, साइज में क्या है? बड़ी है। बड़ी है, वॉल्यूम कम हुआ, वीकनेस आ गई, यस सेलर वीक हो गए। अब जरूरी तो नहीं है ना कि बायर एकदम से एंटर हो। बायर कब एंटर होंगे? अपनी सपोर्ट पे एंटर होंगे, क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट से ऊपर है। अब चाहे सेलर वीक ही क्यों ना हो, लेकिन बायर कैसे आएगा? बायर कह रहा है कि मेरे एरिया में आओ तो मैं एंटर हूं ना, मैं ऐसे कैसे एंटर होऊंगा? चाहे ये वीक कैंडल है, कभी कभार वीक कैंडल भी कंटिन्यू करवाती है मार्केट को 1 मिनट के लिए। अब ये सपोर्ट पे क्लोज हो गई, और उसके बाद बायर ने स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। ये आपकी कैंडल क्या बता रही है? ये शेप स्ट्रॉन्ग शेप है सेलर कैंडल का, लेकिन वॉल्यूम कह रहा है कि हमारे पास नो सप्लाई, हमारे पास नो सप्लाई, नो सप्लाई। और उसके बाद अगर देखें ये पैटर्न, 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये वाली पैटर्न, ये क्या कहता है कि हमारे पास क्या है? 2 वॉल्यूम से गिर रहा है, तो नो सप्लाई बार, हमारे पास नो सप्लाई बार। तो ये नो सप्लाई, तो बायर फिर इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो चलते चलते अगर सेलर आ रहे हैं बीच में किसी ब्रेकआउट की वजह से, क्यों आते हैं सेलर? किसी ब्रेकआउट की वजह से। क्यों आते हैं सेलर? किसी रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन वहां पर सेलर क्या बोलते हैं? हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम मार्केट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आखिरी कैंडल क्या बताती है आपको? ये वाली सेलर की आखिरी कैंडल देखो, पूरे ट्रेंड के अंदर जितने भी सेलर्स हैं, ये आखिरी कैंडल आपको क्या बता रही है कि सबके हिसाब से, एवरेज के हिसाब से क्या बताती है कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, नहीं है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। फिर आखिरी 2 कैंडल क्या बताती है कि हमारे पास डिमांड नहीं है, तो मार्केट नीचे की तरफ आती है। यस सर। तो देखो एंड में बायर और सेलर आपको क्या बताते हैं कि हमारे पास सप्लाई
नहीं है, हमारे पास डिमांड नहीं है, तो ये कैंडल्स इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वॉल्यूम की रीडिंग के अंदर। यहां पर अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स है, इसके अंदर कोशिश कीजिए कि आप लोग एनालिसिस वॉल्यूम की नहीं करें, क्योंकि इनका कभी कभार इंडिसिसिव एरिया होता है। ये कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेशन, ये कैंडल जरूरी नहीं है कि अगर डोजी हो तो वो इंडिसिशन कैंडल है। ये कंसोलिडेशन मार्केट इज कॉल्ड इंडिसिशन मार्केट, ये भी इंडिसिशन मार्केट है। यहां पर आपका कोई रूल काम नहीं करेगा, आपकी कोई एनोमली, आपका कोई जो है ना प्राइस एक्शन की कंटिन्यूएशन काम नहीं करेगी। यहां पर रेड ग्रीन इस तरीके से कैंडल्स बनती हैं। तो ये आप लोगों ने सेटअप इस तरीके से CWRV के पढ़ने हैं। बस ये कानून है सिर्फ वॉल्यूम का, जो बाइनरी के लिए यूज हो सकता है। बाकी जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए है, वो हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि अगर जैसे कि प्राइस बेस बनाती है, एक ड्रॉप आ गया, फिर बेस आ गया, फिर दूसरा ड्रॉप आ गया, तो इस बेस के अंदर हमें पता चलता है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है या यहां पर एक्यूमुलेशन है। ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्राइस इस तरीके से करती है कि यहां पर ड्रॉप बनाती है, फिर बेस बना के एक रैली बना देती है। ये जो बेस है, ये हमें बताता है कि यहां पर एक्यूमुलेशन थी इसलिए मार्केट ऊपर गई, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन थी इसलिए मार्केट नीचे आई। ये फिर वॉल्यूम का एक अलग चैप्टर है, जो हमें बाइनरी के लिए ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं। सिंपल कैंडलस्टिक को इस तरीके से आप लोग रीड कर सकते हो उसके अंदर, सेटअप्स के अंदर। अगर मैं आप लोगों को कोई 200 पैटर्न की शीट बना के दूं, क्या फायदा उसका? 3-3 कैंडल के 200 पैटर्न की शीट बना के दूं, तो आप शेप को फॉलो करना शुरू कर दोगे। आप लोगों को एनालिसिस करनी है, एनालिसिस करके उसको समझना है, ताकि फिर आपको शेप को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम के हिसाब से। फिर अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम मजीद कुछ पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जो वॉल्यूम के अंदर हम पढ़ते हैं अप थ्रस्ट, डाउन थ्रस्ट, BS और डाउन थ्रस्ट के कॉन्सेप्ट का हिसाब, वो भी वॉल्यूम की रीडिंग होती है। उससे आप 1 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं कैंडल को, कि 5 मिनट के लिए मार्केट कहां जाएगी। बाकी रीडिंग इस तरीके से आप करेंगे। रीडिंग के लिए अब मैं आप लोगों को एक नोट करवाता हूं, कुछ चीजें, कानून नोट करवाता हूं। कैंडलस्टिक रीडिंग के लिए आपको पहला क्या चाहिए होगा? आपको वैलिडेशन और एनामली के रूल को समझना पड़ेगा। नंबर 3 पे आपको नो सप्लाई और नो डिमांड को समझना पड़ेगा। नंबर 4 पे SNR लेवल को आपको समझना पड़ेगा। नंबर 5 पे प्रेशर, ये डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा, करंट एनोमली एंड पास्ट एनोमली। नंबर 6 पे आपको यह समझना पड़ेगा कि करंट वैलिडेशन, पास्ट वैलिडेशन, पास्ट एनोमली, पास्ट एनोमली। ठीक है, क्योंकि बायर एनोमली करके ऊपर आए और सेलर ने वैलिडेशन कर दी, तो अब मार्केट कंटिन्यू करना चाहेगी ना। ये एनोमली है और ये वैलिडेशन है, मार्केट कंटिन्यू करेगी ना फिर इस तरीके से। अब इस तरीके से यहां पर ऊपर मार्केट गई, इसने क्या बनाया? वैलिडेशन।
मार्केट नीचे आई, इसने क्या बनाया? अनोमली अब क्या होना चाहिए? मार्केट रिवर्स होगी ना, ऊपर की तरफ जाएगी। रिवर्स हाँ, सही तो अब सही पहले करंट वैलिडेशन, अब करंट एनोमली हो गई ये, और पास्ट भी एनोमली थी, लेकिन अब पास्ट क्या है? यहां पर हम 7वां कॉन्सेप्ट में क्या देंगे कि करंट एनोमली और पास्ट क्या होगा? वैलिडेशन वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब पास्ट एनोमली और करंट एनोमली, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जो करंट एनोमली और पास्ट एनोमली, ठीक है? क्योंकि जब बायर ने एनोमली की तो सेलर ने एनोमली भी की, तो सेलर कह रहे हम नहीं जाना चाहते, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और यहां पर पास्ट एनोमली करंट वैलिडेशन, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो ये हमारे पास 3 सेटअप बन गए। अब अगर आखिरी एक सेटअप क्या हो सकता है? ये करंट वैलिडेशन, करंट वैलिडेशन, पास्ट वैलिडेशन। अब यहां पर एसएनआर की वजह से मार्केट रिवर्स करेगी, फिर दोनों तरफ बायर भी स्ट्रांग है और सेलर भी स्ट्रांग है। तो ये इस तरीके से यहां पर कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये बहुत कम रहेगा, क्योंकि अगर बाकी नीचे आई है तो लास्ट भी पीछे वीक हुई होगी और आगे वैलिडेशन बनेगी तो कंटिन्यू करेगी, एनोमली बनेगी तो अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें समझनी है। तो सारा कमाल कहां पर है? सारा कमाल क्या है? वैलिडेशन और एनोमली का है इसकी रीडिंग के अंदर, और नो सप्लाई बार और नो डिमांड बार का कॉन्सेप्ट है, और एसएनआर लेवल का है। अब यहां पर आप बुलिश और बियरिश पैटर्न दोगे तो वो भी आ जाएगा, आप विक क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट दोगे तो वो भी आपको इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये सब आपके हेल्पिंग कॉन्सेप्ट है। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? एसएमसी 5 मिनट लिक्विडिटी ट्रेड्स। आपकी बाकी की सब स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी? उस स्ट्रेटजी की Helping हेल्पिंग स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है? Okay. तो ये आप हेल्पिंग स्ट्रेटजी में CWRV के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग स्ट्रेटजी। इसको जिस दूसरे लफ्जों में बोलते हैं एक्सिलरी स्ट्रेटजी। ओके, ये है आज का टॉपिक। और अब आप सवाल वगैरह पूछे, किसी को भी कोई सवाल है तो। पीछे से कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो एक एक करके पूछे, हर एक बंदा एक सवाल पूछे ताकि सबको टाइम मिल जाए सवाल पूछने का। सर पुराने क्लास के बारे में पूछ सकते हैं सर? जी जी, जो मैंने आपको पर्सनली सेंड किया था, पूछ सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट है सर। अब वो उसको ओपन करेंगे तो आपने बोला आज क्लियर करूंगा। हाँ, ये आपने कहा, आपने यहाँ पर ट्रेड किया बाय का, हाँ सर, आपने क्या यहाँ पर गलती किया ट्रेड मालूम नहीं रहा है। आपने कहा कि जी सर। लिक्विडिटी हंट हुई। कहां पर लिक्विडिटी हंट हुई? आपने इस सर जगह इस पे लिखा जगह है पे कि लिक्विडिटी यहाँ पर हंट हुई है। यहाँ पर कौन सी जगह पे लिक्विडिटी हंट हुई है? मुझे तो नहीं दिख रही, आपको कहां से दिख रही है? नहीं सर, इसी में कंफ्यूजन है सर थोड़ा। वो कैसा? देखो, लिक्विडिटी हंट का ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, तो आपका ये सेकंड लो बनता है, ये लास्ट लो बनता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक ओके करके सर। जाती है तो हम इसको समझते हैं कि ये आपकी लिक्विडिटी हंट हो गई। हंट हो गई। लेकिन ओके मार्केट सर। अगर ये सिर्फ इसके लिए है, लेकिन ये इसको आगे चल के हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर यूज किया, इसको यहाँ पर आगे लेके जाके यूज किया। मैंने डिमांड का नहीं बताया था कि ये जी लिक्विडिटी सर। हंट डिमांड होती है, मैंने ये कभी भी नहीं बताया, ठीक है ना? कि लिक्विडिटी हंट ओके आपकी सर। डिमांड होगी, नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज करेंगे। आपने यहाँ पर नेक्स्ट टाइम यूज किया, इसकी लिक्विडिटी कहाँ पर हंट हुई थी? नहीं हुई थी। आपने यहाँ पर ट्रेड किया, ये जो ट्रेड किया आपने गलत किया, ठीक है? ये यहाँ पर ट्रेड ओके। करना था बाय का, ठीक है? इसी के साथ ओके लिक्विडिटी सर। हंट हुई, ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ से 5 मिनट के लिए आपको बाय बाय कर। बाय करना था। उसके बाद ओके। जब ये मार्केट ऊपर की तरफ गई है ना, ये क्लियर कट यहाँ से यूं करके यूं करके यूं करके गई है, तो ये डब्ल्यू का मतलब क्या है? लिक्विडिटी हंट इस मूवमेंट की नहीं हुई। तो अब अगली बार मार्केट क्या करेगी? यहाँ पर आएगी, इसको ब्रेक करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी अगर जाना है तो उसको, या तो फिर मार्केट नीचे ओके। ऐसे कंटिन्यू करके आ जाएगी।
ठीक है। Okay, आप sir. दोबारा क्लास को देखो, लिक्विडिटी हैंड को, आपके कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर? मुझे नहीं लगता कि आपको सर वो आपका कैंडल्स क्लियर में नहीं होना कंफ्यूजन हो चाहिए। जा रहा हूँ सर, कैंडल्स में कंफ्यूजन हो जा रहा हूँ सर। तो आप दोबारा कुछ क्लास को candles- देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। इतनी क्लियर क्लास की दी है कि उसमें बिल्कुल जो नया बंदा हो वो भी समझ जाए। आपको दोबारा उसको समझना चाहिए, ठीक है। दोबारा क्लास को देखो, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के क्लासेस को दोबारा देखो, ताकि आप कहीं पर आप जो गैप है वो आपका गैप क्लियर हो जाए। ओके सर। और सवाल पूछे कोई? सर जब क्लास शुरू हुई थी तब आप सर एनोमली समझा रहे थे। ग्रीन कैंडल के बाद रेड इनगल्फ करेगी, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर, हाँ डार्क क्लाउड कवर बनेगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए एमआर आएगा, यहाँ पे छोटी रेड होगी। तो वो तो एनोमली का कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद आपने कहा था मैं वैलिडेशन में भी समझाऊंगा, तो नो सप्लाई बार तो से अलग है ना? वैलिडेशन होगी और सपोर्ट नहीं होगी तो कंटिन्यू होगा मार्केट, सिंपल। बस सपोर्ट देखनी है। बस सपोर्ट देखनी हो, वैलिडेशन है ना, तो फिर सपोर्ट नहीं है तो फिर मार्केट में आप बाय करो और या सेल करो, जो जैसा सेटअप होगा। सेल का सेटअप है सेल करो, बाय का सेटअप है बाय करो। और उसको वैलिडेशन पिछली ग्रीन से देखेंगे, राइट? नहीं, पिछली ग्रीन से वैलिडेशन क्यों? वैलिडेशन तो दो कलर, दो सेम कलर के वैलिडेशन होती है ना, ऐसे। ओके, देखो, नहीं मैं 1 2 3 को मिक्स कर रहा था। हाँ तो 1 2 3 को तो छोड़ो ना, यहाँ पर 1 2 ये 1 तो हो गया, ठीक है। ये 1 का तो यहाँ पर कोई कमाल नहीं है ना, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ओके, इन दोनों में वैलिडेशन है, कोई सपोर्ट नीचे नहीं है, तो फिर कौन सी कैंडल होनी चाहिए? कंटिन्यू रेड। रेड होनी रेड चाहिए, रेड होनी चाहिए, हम्म। सिंपल। ओके, बस यहाँ पर आपने देखा कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना वैलिडेशन हो गई कि सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस सेलर और इस सेलर के आपस में वैलिडेशन हो गई, तो अब मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए, सिंपल। अंडरस्टूड। बस सपोर्ट होगी तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी, सपोर्ट नहीं होगी तो मार्केट कंटिन्यू कर लेगी, कंटिन्यू करेगी। हाँ क्लियर। ठीक है सर मुझे एक सर बात मैं पूछनी जी। कौन पूछ रहा है सवाल? हार्दिक पूछो, सर मैंने हार्दिक पूछो, हार्दिक पूछे, उसके बाद दूसरा। सर मेरा बस सिंपल सा डाउट ये है सर, जैसे हमारी एनामली बनी है सर, जी और सर जो बायर की कैंडल है या कोई भी सेलर की कैंडल है और वो उस रेजिस्टेंस पे से नीचे के लिए विक टच होके सर वो एनामली बन गई है और थोड़ा सा गैप बाकी है सर अभी, तो क्या सर हमको गैप फिलिंग का इंतजार करना है या रिवर्स की ये हाँ। ट्रेड लगा देनी? वेरी गुड, अच्छा सवाल है, वेरी गुड सवाल है। मैं आपको ये सवाल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, सही हो गया। उसके हाँ बाद जी सर। 2 कैंडल सेलर की आती है और ये क्या बना रहती है हमारे पास? एनामली बन गई। क्या बन गई? एनामली सर। आपको क्या करना है? बाय एनामली। कहां पर बाय करना है? यहाँ पर, एसएलआर के नीचे। एसएलआर के नीचे बाय करना है, तो ओके यहाँ सर। पर करना है, एकदम से बाय नहीं करना, क्योंकि ओके सर, कैंडल नीचे आने का इंतजार करना है सर। हाँ नीचे आएगी कैंडल ऐसे, हाँ जी, नीचे आएगी समझ ऐसे, गया सर। फिर ऐसे ऊपर हाँ जी। जाएगी, और आपने रिवर्स यहाँ पर करेगी। बाय करना है, यहाँ और पर सर वीक भी बनेगी कोई रेड कैंडल तो भी हम विन तब कर भी आपका जाएंगे कवर हो सर। जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। ये टेक्निक है। ओके सर। जब भी गैप हो ना किसी एसएनआर के अंदर, तो फिर उस एसएनआर के हाँ ऊपर जी। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो बाय या सेल करो, फिर एकदम से बाय और सेल नहीं करो। गैप नहीं है ओके तो सर। एकदम से बाय और सेल करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सब ही समझ लो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके गुड। अब शशि आप सवाल पूछो। सर मैंने ग्रुप में पिक डाला है। अच्छा, कहाँ पर है? ये वाले? ये वाला सर, हाँ हाँ। हाँ जी पूछो। सर यहाँ पे एक बार ब्रेक करके फिर सेकंड बार भी ब्रेक करता है और उसके बाद ये फर्स्ट बार में भी लॉस होता है और सेकंड बार में भी लॉस ही देता है ये। अच्छा, यहाँ पर हाँ कहाँ है लास्ट? अच्छा, वीक से। सही है सर। हाँ ये जी। ब्रेकआउट हो गया? वीक से। हाँ
1 2 हाँ 3 4 5 टर्न हो गया। सर यस सर सर यस सर। मैंने वीक को काउंट नहीं किया। हाँ ओपन प्राइस काउंट नहीं करो ना ऊपर के विक से, क्योंकि ऊपर वो भी तो सपोर्ट है ना और रेजिस्टेंस है ना। हाँ अगर वो ये ऊपर वाली विक आपकी नहीं आंख होती तो तो फिर हम बहुत नीचे ज्यादा चले ट्रेंड है जाते। सर, आपकी आंख तो सर बहुत ज्यादा ट्रेंड है सर, और सर मेरा भी एक दो क्वेश्चन Eagle मिनट में eye। गलती पकड़ लेते हो। अभी इस सर सेकंड उसी वाला जगह सर पे बहुत बड़ा वीक रहेगा तो क्या करना सर? बड़ा थोड़ा थोड़ा बड़ा ऊपर रहेगा ऊपर तो ऊपर विक वाली रेजिस्टेंस ले लेंगे हम। उतना तक लेना पड़ता है हम। हाँ उधर तक लेना पड़ता है। ठीक है ओके सर, ओके सर। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला हाँ वो देखते हैं ये कह रहे हैं। हाँ ये सर, ये इसके नीचे, हाँ यही ये वाला। तो ये आपको क्या कह रहे हैं कि आपको ये सेल होना चाहिए यहाँ पर। हाँ हाँ ये पीछे वाला एसएनआर ब्रेकआउट किया ना 2 बार। तो न्यूज कौन देखेगा? मैं भी करने लगा था न्यूज। ये न्यूज का इफेक्ट है। ये किसका इफेक्ट है? इतनी ओके। बड़ी कैंडल बनती है लिक्विडिटी हंट के लिए? नहीं ये न्यूज नहीं ये नहीं न्यूज बनते। का इफेक्ट है। ठीक है आप न्यूज को फिल्टर करोगे। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है ये अब एक बात बताओ, थोड़ा सा आप अपने आप को समझाओ। ये लेवल इसकी है। ठीक है यहां से जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट को कहां तक जाना चाहिए? नीचे इस सपोर्ट तक जाना चाहिए ना। हाँ या ना? हाँ कवर कर लिया ऑलरेडी, ये तो कैसे जाएगा? उसने 1 मिनट में ऑलरेडी कवर कर दिया। उसने ऑलरेडी 1 मिनट में ही कवर कर दिया, तो फिर आपके 5 मिनट कहाँ जाएंगे? वो तो नीचे नहीं जाएंगे। वो फिर मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी। अगर इसके अंदर गैप है कि आपकी 5 कैंडल आ सकती है तो सेल करो, अगर गैप नहीं है तो फिर सेल नहीं करो। ठीक है ये बात याद रखो कि कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यहां से मार्केट नीचे जाएगी तो फिर नीचे जाएगी। ये सपोर्ट कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं करेगी। ये कंफ्लिक्ट करेगी ना सपोर्ट, ये बिल्कुल कंफ्लिक्ट करेगी। ठीक है तो अब पहली कैंडल ने सारा ही गैप फिल कर दिया और आपको पता है ना कि एक कैंडल, एक ओपन प्राइस, 2 ओपन प्राइस, 3 ओपन प्राइस, 4 5 6 ओपन प्राइस, 7 8 ओपन प्राइस को ब्रेक करे तो पॉसिबल है कि मार्केट और नीचे जाएगी? नहीं जाएगी, रिवर्स हो जाएगी मार्केट। नहीं रिवर्स कहां तक रिवर्स होगी? मार्केट इस ओपन प्राइस तक रिवर्स हो जाएगी और ये इस ओपन तक रिवर्स हो गई और इसने इस कंसोलिडेशन को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है अरे यहाँ पर वॉल्यूम भी नहीं कम है। हाँ ये Liquidity। इनडिसिशन है ना। देखो ये इनडिसिशन है, ये कंसोलिडेशन मार्केट है। मार्केट के अंदर इनडिसिशन चल रहा है। कोई न्यूज आने वाली थी या फिर न्यूज आ गई तो फिर अब मॉर्निंग टाइम सर। मॉर्निंग टाइम है और 4:45 पे तुमने भी देखा है वाह सही वाह, जहां पर बायर और सेलर ही नहीं होते। हाँ जी सर, मैंने नहीं करो। यही बोला था। मैंने टाइम को अभी देखा जब आपने बताया 4:45 पे जब मार्केट ओपन ही नहीं होती। और अच्छा ये अगर मेरा टाइम हो ना तो फिर समझ में आता है। इंडिया का टाइम तो मतलब आपका 5 तो मेरा 4:30 सुबह के। सुबह के तो जो सिडनी का सेशन होता है। सिडनी का सेशन होता है, टोक्यो में भी नहीं, सिडनी के सेशन में। सुबह के टाइम में मार्केट नहीं देखो। देखो कि एनालिसिस करो ना, उसको हिस्सों में डिवाइड करो। एनालिसिस करो 1 बजे से लेके रात को 12 बजे तक के बीच में एनालिसिस करो। बाकी टाइम को एनालिसिस के अंदर से निकाल दो। आप अगर आपने यहाँ पर जो आपने 15 ट्रेड देखे उसमें से 13 विन कर रहे हैं और यहाँ पर 5 ट्रेड देखे जो 5 में 5 लॉस कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अगर बनाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मॉर्निंग का So we are trading on binary, not forex. आपने क्या काम करना है? आपने जिस टाइम के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो ना, आप उस टाइम की सिर्फ एनालिसिस किया करो। उस टाइम के अंदर देखो कि क्या विनिंग रेशियो है। जैसे कि आपका टाइम है 1 बजे से लेके 5 बजे तक, तो फिर आप 1 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम जहां जहां पर हो वहां की एनालिसिस करो। आपको फिर दूसरे टाइम से कोई एनालिसिस नहीं लेना चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे। ठीक है ऐसा आप ओके। कि आप कभी कभार जब पीछे एनालिसिस करने जाते हो तो आप ना मॉर्निंग को देखते हो, ना इवनिंग को देखते हो, ना नाइट को देखते हो। सारी कैंडल को आपने सर्च करना होता है, साथ में आपको न्यूज का भी फिल्टर नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, आप जाओ तो आपको पता चल जाएगा। क्या जब एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो ये देखो अगर मैं यहाँ पर एनालिसिस करूंगा, मेरा सेटअप फेल हो रहा है ना, इस जगह पे मेरा कोई सेटअप अगर फेल हो रहा है ना, तो मुझे पता है ओ न्यूज है,
क्या है? न्यूज। न्यूज है। इसका मतलब क्या, मेरा सेटअप न्यूज की वजह से फेल हुआ। यहाँ पर अगर मेरा सेटअप फेल होता है, ये 2 न्यूज है यहाँ पर। यहाँ पर मेरा सेटअप फेल होता है, 4 न्यूज है यहाँ पर। तो ये रीजन मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक न्यूज की, उसकी वजह से News है। मार्केट में मेरा सेटअप फेल हो सकता है। तो आप ये इनेबल करो न्यूज को। कहाँ से? यहाँ पर जाओ, विंडगेट Settings के में। अंदर, न्यूज के अंदर इनेबल करो। इनेबल करोगे तो फिर न्यूज आ जाएगी। फिर इसको देखना चाहो कि क्या है, तो क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई न्यूज है तो फिर सही है। यहाँ पर इस- 4 न्यूज है। अब ये आर्टिकल है या न्यूज है, वो भी हमने देखना होगा। या फिर यहाँ पर सर आप ये दूसरा मार्केट पेयर का भी हम्म दूसरा पेयर का भी सेम चार्ट में न्यूज दे देता है, या फिर हाँ, same जिस chart। पेयर का रहता है उसी का देता है? नहीं, ये सब अगर आर्टिकल है तो फिर खाली जीबीपी यूएसडी का आर्टिकल होगा, और अगर न्यूज है तो फिर वो सबके लिए होती है। या फिर आपको ये इसको ऑन करके रखो, इसको ऑन करके रखोगे ना, ये तो करंट मार्केट का बताएगा, पास्ट का नहीं बताएगा। पास्ट का देखना है यार, देखो कि यार 6:15 पे आज के दिन, अभी तो 6:15 पे यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आज के दिन 6:15 पे कुछ हुआ था 18 पे, ये 19 है, मतलब सीपीआई की न्यूज आई 12 जनवरी को। किसकी? सीपीआई की। सीपीआई। तो सीपीआई की वजह से आज जो भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई है वो सीपीआई की वजह से। यहाँ पर बिल्कुल ये देखो 19 है ना, ये टाइम भी 19 है सीपीआई का, ये सीपीआई की वजह से न्यूज आई है। क्लियर हो गया? तो इसको खोल के रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और सामने न्यूज भी आती रहेगी, भले आप इधर उधर देखो, यहाँ से पता चल जाएगा कि 12 जनवरी को अंदर ये न्यूज है। अब कोई न्यूज नहीं है, 7 बजे से आगे कोई न्यूज नहीं है। नहीं। अच्छा, बड़ी बात बताऊं आप लोगों को, जो आप लोगों का ये हाँ वाला सर, टाइम हाँ है, सर। ये न्यूज उस टाइम के हिसाब से आएगी। मैंने इंडिया का टाइम सिलेक्ट किया हुआ है +5:30, क्योंकि जो सिग्नल्स वगैरह मैं चेक करता रहता हूँ वो इंडिया के टाइम से हिसाब से चेक करता रहता हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों ने ये खोल के रखना है, यहाँ से बस जो न्यूज होगी रिलेटेड वो आपके सामने आ जाएगी। ओवरऑल न्यूज होगी तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आएगी। और ये क्या है, ये भी न्यूज है, लेकिन ये आर्टिकल्स वगैरह होंगे, ये आर्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, हमने हमारा न्यूज से काम है ठीक है। इस टाइम पे अवॉइड कर देनी है न्यूज। हाँ, उसको ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो। न्यूज के टाइम जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करो। सर लंदन सीजन सर सबसे अच्छा बताते हैं, क्या ये बात सही है सर कि उसमें ट्रेड करनी चाहिए? लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, इन दोनों के अंदर आप ट्रेड करो। इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है, ट्रेडर्स ज्यादा होते हैं। टोक्यो में अंदर जो है ना ट्रेडर्स नहीं होते इतने ज्यादा। ओके सर रिसर्च भी उसमें ही करनी है ना सर, फिर जिसमें हाँ, वॉल्यूम अच्छी हो। रिसर्च भी उसी के अंदर करेंगे डेफिनेटली। ओके सर। ठीक है ब्रदर्स, तो फिर आज के लिए सही है, ओके सर। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।